पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को क्या बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए, जनरल बात तो यह है कि एक ऐसी सियासी जमात जिसे मुल्क के अंदर इतनी वसी पजीराई और पॉपुलैरिटी हासिल हो, और जो अभी हाल ही में होने वाले इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी बहैसियत वोट के भी और बहैसियत मेंबर्स के भी बन के उभरी हो, उसको बैन करना, उसके लिए बहुत ही सॉलिड और फूल प्रूफ किस्म के सबूत चाहिए होते हैं। वैसे तो किसी के लिए भी यही क्राइटेरिया है, लेकिन ऐसी पार्टी के लिए, क्योंकि आपने उन वोटरों को भी मुतमईन करना होगा और उन इलेक्टेड लोगों को भी मुतमईन करना होगा जो इस पार्टी की तरफ से मुंतखब हुए हैं कि वाकई ये पार्टी इन गलतियों की मुर्तकब हुई है, ये मुल्क की सालमियत, मुल्क की सिक्योरिटी के खिलाफ काम करती रही है। तो ये कन्विंस करने के लिए क्या सबूत मौजूद है? बज़ाहिर तो नजर आता है कि ऐसा नहीं है। अगरचे मैं समझता हूं कि फॉरेन फंडिंग के मामले में कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनके खिलाफ जाती हैं, और अगर तालिबान को इजाजत देने के मामले में को पाकिस्तान आ जाए, तालिबान, तहरीक तालिबान है पाकिस्तान, उसके बारे में कुछ सबूत मौजूद हों, लेकिन वो बड़े ठोस सबूत होने चाहिए, हवाई बातें नहीं होनी चाहिए, और वो कन्विंसिंग होने चाहिए, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए बल्कि अवाम और नास के लिए। अगर ये दो शराइत पूरी करती हों तो फिर इस किस्म की कोई अटेम्प्ट करनी चाहिए। लेकिन मैं हैरान हुआ हूं कि उन्होंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज इसहाक डार साहब ने जो कुछ कहा है वो इतने शोर नहीं लगे। वो कह रहे थे कि इसका उनका फैसला ख्वाजा तभी आसिफ ने किया जाएगा ख्वाजा आसिफ जब ने हम तो इंडोर्स किया। आज दो कोalition प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई हैं। ख्वाजा आसिफ ने तो मोहर लगाई है उसके ऊपर, लेकिन डार साहब ने कहा है कि नहीं, अभी इट्स नॉट अ डन डील। हाँ, इट्स नॉट ए डन डील। जब इस किस्म की अनसर्टनिटी है तो इस किस्म के खतरनाक बयान देना और माहौल के अंदर सलासीमगी पैदा कर देना, जबकि आप अभी श्योर नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं हो गया, कुछ लोग कहते हैं नहीं, और आपके जो कोलिशन पार्टनर्स हैं या आपके सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमसे तो बात ही नहीं हुई। तो मेरे ख्याल में गैर जिम्मेदाराना रवैया है ये। सर, आपने टीटीपी को पाकिस्तान में वापस आने का जिक्र किया। मेरे ख्याल में बहुत ही गैर दानिशमंदाना और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को एट रिस्क डालने वाला फैसला था। लेकिन कोई पोलिटिकल गवर्नमेंट पाकिस्तान में, जितना मर्जी ताकतवर प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ही नाम ले लें, लेकिन वो भी अगर टीटीपी को पाकिस्तान ला रहा हो और आप ये कहें कि उस वक्त के आर्मी चीफ और DGISI की उसकी इनपुट के बगैर ये सारा कुछ कर दिया था, प्रेसिडेंशियल पार्डन करके हाई वैल्यू टारगेट्स को जो रिहा किया गया था वो उसके बगैर हो गया था, तो ये बात एटलीस्ट मानने वाली नहीं है। इसके लिए भी कुछ और लोगों को भी फिर कुटहरे में खड़ा करना पड़ेगा आर्टिकल 6 के तहत। यकीनन, यकीनन ये मैं आपकी बात तस्लीम करता हूं कि यह मुमकिन नहीं था कि उस वक्त के आर्मी चीफ और उस वक्त के DGISI, बल्कि मैं समझता हूं कि बहैसियत मजमूई इदारे की मर्जी के बगैर, या कम अज कम इन दो अफराद की मर्जी के बगैर ये काम होता। तो अगर आपने इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना होगा तो इन दोनों शख्सियात को भी कटारे में यकीनन खड़ा करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है।